नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखेंगे तो भृत्य और वाहन चालक के भृत्य के 1 पोस्ट और वाहन चालक के 10 पोस्ट, टोटल 11 पदों पर भर्ती किया जाना है। इसके संबंध में विभाग के द्वारा जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है 10/1/2025 से लेके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो है 31/1/2025 है। इसके लिए जो है ऑफलाइन आवेदन करना है। उसके अलावा आवेदन करने के लिए यहाँ पे लास्ट दिन और समय बता दिया गया है कि आपका जो आवेदन है वो 31/1/2025 को जो है 5 बजे तक उनको जो है मिल जाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन पत्र जिला न्यायालय बिलासपुर में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएँगे। मतलब आपको जो है यहाँ पे न्यायालय में उपस्थित होकर जो है ड्रॉप बॉक्स में अपना जो है आवेदन डाल के आना है। आप किसी भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कुरियर के माध्यम से नहीं भेज सकते, ये यहाँ पे बताया गया है। लेकिन अगर आप जो है किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी गवर्नमेंट संस्था में संविदा वगैरह में काम कर रहे हैं, तो आप जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी वहाँ पे अपना जो है आवेदन भेज सकते हैं। इसकी जानकारी जो है इस विज्ञापन में आगे बताई गई है। हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएँगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो वाहन चालक और भृत्य के लिए जो भी योग्यता मांगी गई है, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप जो है ज़्यादा पढ़ाई किए हुए हैं, आप जो है 12वीं पास हैं या फिर कॉलेज पास हैं या फिर और ज़्यादा ऊँचे लेवल की पढ़ाई किए हुए हैं, तो क्या आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? ये आपके मन में सवाल होगा। तो इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इसी तरीके से अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पे जाएँगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो बेल आइकन में जाके ऑल को क्लिक कर देंगे, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो आपको जो है 1 हफ्ता बाद जो है मिलता है, तो ऐसे में जो है आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँगे, तो आपको जो है हम जैसे ही वीडियो यहाँ पे बनाएँगे आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस भर्ती से संबंधित यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, जैसे कि वाहन चालक में 1 पोस्ट है, भृत्य में 10 पोस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति के अंतर्गत मुक्त में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट है, उसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है और इसी प्रकार से अनारक्षित में यहाँ पे 3 पोस्ट है, महिला के लिए 1 पोस्ट है, उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट आरक्षित किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी दी गई है, जैसे कि वेतन की जानकारी दी गई है। तो वाहन चालक के लिए यहाँ पे 19,500 रुपये और भृत्य के लिए जो है 15,600 रुपये निर्धारित की गई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती की पात्रता एवं शर्तें बताया गया है। तो वाहन चालक के लिए बताया गया है, तो आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उसे छत्तीसगढ़ बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आवेदक के पास जो है LMV परिवहन वाहन चालक की वैध जीवित लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि योग्य वाहन मैकेनिक जिसके पास संबंधित ITI का प्रमाण पत्र हो को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र की कुक, प्लम्बर इत्यादि उपलब्ध हो तो संलग्न करे। उसके अलावा यहाँ पे भृत्य के लिए जो है क्या-क्या यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है उसकी जानकारी दी गई है। देखेंगे भृत्य के लिए जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से पूर्व माध्यमिक शाला अथवा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ बोली का भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आवेदित पद से संबंधित कार्य का अ, अनुभव का यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तो संलग्न करें। शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। उसके अलावा यहाँ अगर आप जो है निजी व्यक्ति या किसी निजी संस्था में अनुभव प्रमाण पत्र को जो है यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। उससे संबंधित यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे आयु की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपकी जो है आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी आयु जो है 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो आप जो है 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। ये जो 30 वर्ष दिया गया है अधिकतम, वो अन्य राज्य के लिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदक के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। छत्तीसगढ़ के हैं आप तो 40 वर्ष तक आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अन्य जानकारी दी गई है, जैसे कि अगर आप यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब आप जो है अगर अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं, तो आप जो है 45 वर्ष तक जो है आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आवेदन करते समय आपको क्या-क्या किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बताया गया है। तो त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर का आवेदन पत्र को पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। किसी सूचना अभ्यर्थी को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थी की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा में शामिल करने हेतु आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जिसका मापदंड जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा गठित समिति तय करेगी, जो अंतिम एवं मान्य होगी। उसके अलावा दोस्तों आप आवेदन किस प्रकार से करेंगे इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसको जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे। आवेदन जो है अब 10/1/2024 से स्टार्ट हो चुका है। आप वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में जो है जाके आवेदन करेंगे। उसके अलावा आवेदन करने की आखिरी तारीख यहाँ पे देखेंगे 30/1/2025 निर्धारित की गई है। शाम 5 बजे तक आपका आवेदन ड्रॉप बॉक्स में डल जाना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा आवेदन जमा करने संबंधित पेटी ड्रॉप बॉक्स से भिन्न प्रकार जैसे कि स्पीड पोस्ट डाक, रजिस्टर डाक, ईमेल, कुरियर, फैक्स आदि के माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है, देखिए केवल ऐसे आवेदक जो शासकीय सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से या स्वयं नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि इस विज्ञापन के जारी होने के बाद का हो सहित कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर पंजीकृत डाक, कोरियर, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम तिथि के पूर्व प्रेषित करना होगा। मतलब अगर आप जो है किसी शासकीय जगह में कार्यरत हैं तो आप जो है पंजीकृत डाक, कोरियर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन आपको जो है इसके साथ में एनओसी जो है अटैच करके भेजना पड़ेगा आपके फॉर्म के साथ में। यही यहाँ पे जानकारी दी गई है। मतलब अगर आप कहीं पे भी कार्यरत नहीं हैं तो आप जो है ड्रॉप बॉक्स में ही आपको डालना होगा। उसके अलावा अगर आप कहीं पे शासकीय सेवारत में कार्यरत हैं तो आप जो है स्पीड पोस्ट या फिर डाक के माध्यम से भी इनको जो है एनओसी का जो कॉपी लगा के भेज सकते हैं। उसके अलावा इस भर्ती से संबंध में अन्य जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, मैं आपको बोलने वाला था कि अगर आप जो है अगर आप ज़्यादा पढ़ाई किए हुए हैं, अगर आप कॉलेज-वॉलेज पढ़ाई किए हैं तो क्या आप भृत्य के लिए फॉर्म भर सकते हैं? इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई। देखिए बोला गया है कि भृत्य के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा 8वीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति अभ्यर्थी भृत्य के पद के लिए अपात्र माने जाएँगे। मतलब अगर आप 8वीं से ज़्यादा पढ़े हुए हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। इसके यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे जानकारी दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे वाहन चालक के लिए भी बोला गया है। देखिए वाहन चालक एवं भृत्य के पद पर चयन हेतु 50 अंकों का कौशल परीक्षा साक्षात्कार आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को शासकीय क्षमता, बौद्धिक क्षमता, उसके बाद है आज्ञाकारिता एवं कार्यकुशलता के साथ कार्य अनुभव इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। उसके अलावा फॉर्म कैसे भरेंगे तो यहाँ पे जो है फॉर्म का यहाँ पे प्रारूप दिया गया है विभाग के द्वारा। देखेंगे ये प्रारूप दिया गया है, इसको आप जो है डाउनलोड करेंगे। जो जानकारी यहाँ पे मांगी गई है सारी जानकारी भरने के बाद जो भी प्रमाण पत्र है वो सारे संलग्न करना है, स्वप्रमाणित करके आपको जो है ड्रॉप बॉक्स में डाल के आना है। ये जो आप प्रारूप देख रहे हैं आवेदन का, आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल